प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का, क्योंकि कल हम सब ने रिजरेक्शन डे यानी कि पुनरुत्थान दिवस बनाया है। तो यीशु मसीह ने क्या किया जी उठने के बाद, क्या बड़ा काम यीशु मसीह का रह गया था जिसकी वजह से यीशु मसीह को जी उठने के बाद चेलों से मिलना पड़ा, वो देखेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग आज की इस बात को जान सके कि क्यों यीशु मसीह जी उठने के बाद का वो बड़ा काम क्या था जो यीशु मसीह करना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कौन सी झील पर अपने आप को चेलों के सम्मुख प्रकट किया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरे नंबर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और वो दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस पर कि किस प्रकार से हमने इसको करना है और क्या क्या प्रोग्राम हमारे होंगे आत्मिक रीति से उस हॉस्पिटल के साथ, वो मैं वीडियो आपके साथ सम्मुख रखूँगा। तो ये मेरे नंबर है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल करके भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है कि आप इस प्रोजेक्ट में या इस दर्शन को पूरा करने में अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर सामने आइए ताकि हम सब मिलकर इस दर्शन को पूरा करें। और यदि मेरी मिनिस्ट्री के लिए या इस चैनल की ग्रोथ के लिए आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करते हैं प्रभु जी आज के दिन हमारे साथ रहकर हमारी रहबरी निगरानी करना। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियाँ दुख तकलीफें लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव बांझपन कर्जा नशा बेरोजगारी बुरी बीमारी कमी घटिया प्रभु जी और तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। और प्रभु जी जो लोग घरों से चले गए हैं खो गए हैं प्रभु उन्हें अपनी निगरानी में उन घरों में वापस लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है जी उठने के बाद का बड़ा काम क्या था। यीशु मसीह का बड़ा काम क्या था जी उठने के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिए, यीशु मसीह चेलों से मिले और अपने उनके भाइयों ने भी उनको देखा, याकूब ने देखा, और बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जब हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद यानी कि पुनरुत्थान दिवस के बाद यीशु मसीह ने क्या किया। तो आज एक बड़ा काम जो यीशु मसीह ने किया था उसके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसकी शुरुआत करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से 20 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात पतरस ने बोली। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से बातचीत करते हुए पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो पतरस ने एक ऐसी बात कही जो यीशु मसीह को भा गई। पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने यहाँ पर पतरस से एक वायदा किया कि तू पतरस है। पतरस का मतलब होता है चट्टान।
आरामी भाषा में पतरस का अर्थ है चट्टान। तो पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं इस चट्टान पर क्या करूँगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये वायदा कर दिया था यीशु मसीह ने, और इस वायदे को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जब जी उठे तब चेलों से मिले और पतरस से अकेले में उन्होंने बातचीत की, पतरस से बातचीत की उन्होंने। और क्या बातचीत की आइए देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 15 से 17 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या बातचीत हो रही है प्रभु यीशु मसीह की और पतरस की। 15 से 21 पद तक, 15 से 17 पद तक यहाँ लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 16 पद में लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, यीशु मसीह ने 2 बार उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? लेकिन पतरस कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रीति और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार का प्रेम होता है। पति पत्नी का प्रेम होता है, और माता पिता का बच्चों से प्रेम होता है, और परमेश्वर का लोगों से प्रेम होता है, और आखिरी प्रेम होता है आकर्षण का प्रेम होता है, जिससे जैसे कि हम संसार में देखते हैं। 4 प्रकार का प्रेम है। लेकिन प्रीति जो है उसे कहते हैं अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। पतरस कह रहा है, हर बार पतरस ने कहा, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह कह रहे तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस कहता है, नहीं, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और आखिर में यीशु मसीह से कहते, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब वो उदास होकर कहता है कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, निस्वार्थ प्रेम की। और यहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था पतरस से कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस वायदे को पूरा करने के लिए यहाँ पर पतरस से बातचीत की प्रभु यीशु मसीह ने, और उसके बाद उस कलीसिया की स्थापना की प्रभु यीशु मसीह ने, जिसे कहा जाता है पहली सदी की कलीसिया। पहली सदी की कलीसिया, इस सदी की कलीसिया के लोग एक जगह इकट्ठा थे। जब 2 अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, लिखा, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक साथ इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे को पूरा किया कि जब मैं चला जाऊंगा तो परमेश्वर एक सहायक देगा तुम्हें, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। यहाँ पर पवित्र आत्मा इनको मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, पतरस अपने काम को शुरू करता है। जब हम 14 पद से पढ़ते हैं इसके प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 21 पद तक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, यह जान लो कि कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, और अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक
पहली सदी की कलीसिया की स्थापना की अपने जी उठने के बाद। ये बड़ा काम था यीशु मसीह का। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके थे तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो ये भी प्यास हो सकती है यीशु मसीह की कि मुझे एक काम जो है अधूरा रह गया है, उसे इन चेलों को सौंपना ताकि ये इसको आगे बढ़ा सके और वो और आगे बढ़ाएं, वो और आगे बढ़ाएं। जैसे कि पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था। जब हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके दूसरे पद में देखिए क्या कहा था संत पौलुस ने। लिखा है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। यानी कि बहुगुणित करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से बहुगुणित होने की प्रक्रिया को यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 2 पद में पौलुस ने कहा है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें विश्वासी भाइयों को सौंप दे, मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मतलब ये काम बढ़ता ही चला जाए। और ये काम किसको सौंपा था परमेश्वर ने? ये काम सौंपा था पतरस को, और पतरस ने उस काम को बढ़ाया और ये लोग लग गए थे, पूरी सेवा में लग गए परमेश्वर की और वचन को फैलाते चले गए। और अगर वो वचन ना फैलाते, ये भी संसारिक कामों में लग जाते, तो आज बाइबल हमारे पास ना होती। तो बाइबल क्यों है हमारे पास? उसका यही एक कारण है कि चेले जो हैं वो बैठे नहीं, वो लगातार काम करते रहे, यहाँ तक कि अपने आप को भी उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो ये बहुत बड़ा काम था यीशु मसीह का जो जी उठने के बाद यीशु मसीह ने किया, और वो काम था पहली सदी की कलीसिया की स्थापना। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जी उठने के बाद चेलों पर कहाँ पर प्रकट किया? कौन सी झील थी वो? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं। मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा दर्शन है एक हॉस्पिटल बनाने का, उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। हमें जगह की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है, वो ज़मीन हमें चाहिए जहाँ पर हॉस्पिटल हम बनाना चाहते हैं, और उसमें धन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ज़रूर आगे आइए। परमेश्वर जो कुछ भी आपके मन में डालता है वो कीजिए ज़रूर, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको लौटा कर ज़रूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप मेरे चैनल के लिए या मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग पर चले गए हैं और वहाँ से जल्दी वापस आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।